your exercise 10B. एक्सरसाइज 10B में आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 12 कंप्लीट कर चुके हैं, इसलिए मैं आगे काउंट 3 पर क्वेश्चन नंबर 13 में है। आपको क्वेश्चन है, मिस्टर लाल borrowed a sum of 18,000 from a finance company at the rate of 18% per annum compounded half yearly for 18 months। यानी मिस्टर लाल ने कर्ज लिया एक फाइनेंस कंपनी से 18,000 कर्ज लिया, यानी 18,000 कर्ज लिया तो 18,000 क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। तो वही मैंने लिख दिया P इक्वल टू 18,000। उसके बाद है आपको कितने रेट से लिया, तो रेट ऑफ 18%। 18% के रेट से मैंने लिखा रेट इक्वल टू 18%, लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होता है वो हाफ ईयरली कैलकुलेट होता है। इसलिए मैंने जब आपको हाफ ईयरली कैलकुलेट हो तो जो रेट हो उसमें 2 से डिवाइड करते हैं, तो इसलिए मैंने 2 से डिवाइड किया तो 9% हाफ ईयरली आ गया। और कितने ड्यूरेशन के लिए लिया गया आपको पैसा, आपको तो जो सम है वो कितने ड्यूरेशन के लिए, तो 18 मंथ्स के लिए लिया गया। तो 18 मंथ्स मैंने टाइम लिख दिया 18 मंथ्स को, फिर मैंने हाफ ईयरली में चेंज किया। तो हाफ ईयरली में चेंज करने में 2 से मल्टीप्लाई करते टाइम को, तो 2 से मल्टीप्लाई 36 मंथ, दैट मीन 36 मंथ इक्वल टू हो गया 3 इयर्स। तो 3 हाफ ईयर्स आपको आ गई है। अब आपको निकालना है, इसमें कैलकुलेट करना है अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं हम। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल होगा आपका, लास्ट यूनिट से लास्ट यूनिट। और कोई भी डिविजन नहीं है, आप मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों। फिर 109 से मल्टीप्लाई करना है। इतना आ गया 109 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने का, 80 से मल्टीप्लाई करना रह गया। टेन 200 1000 हो जाएगा, 1000 से उसको डिवाइड कर देंगे, आपका वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन 301 पे 3 डिजिट का पॉइंट आ जाएगा, वैल्यू आपका हो जाएगा 23,310.5522। ये आपका अमाउंट आ गया। चेक कर लेते हैं मैं अमाउंट आपका सही है, राइट है। साइज 10B 23,310.522
2। यहाँ पे वो डेसिमल को 2 प्लेस तक दिया, मैंने नहीं, डेसिमल के 3 प्लेस तक मैं निकाल चुका हूँ, इसलिए आपका ये अमाउंट सही है। और प्रिंसिपल सॉरी आप ऐसा ही निकाल सकते, सिंपल इंटरेस्ट भी आपको निकालना है तो सिंपल मैं ये कैलकुलेशन विदेश कर दे रहा हूँ। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट आपको जो गिवन है वो पुट करेंगे। प्रिंसिपल है आपका 18,000, सब्सट्रैक्ट कर देंगे इसको। ये आंसर आ गया अमाउंट और प्रिंसिपल आपका। सॉरी अमाउंट वैसा ही निकल चुका है, सॉरी ऐसा ही बोल रहे हैं। कंपाउंड डिश आपका है सी आई सी है कंपाउंड डिश, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, आपका ऐसे आपको कंप्लीट करना है एक्सरसाइज को। और इसके बाद एक क्वेश्चन एक और है आपका, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें ये थोड़ा डिफरेंट है, ये थोड़ा क्वेश्चन आपको डिफरेंट था। डिफरेंट कैसे था? तो इसमें आपको 3 रेट दिए हुए, इसमें आपको 3 रेट गिवन है। देखिए पहले क्वेश्चन क्या है 18 में, 30 तो आप लोग कंप्लीट हो चुका है, ऐसे ही आपका 17 एक ऐसे ही क्वेश्चन है, कंप्लीट कर लेंगे आपको। 18 नंबर देखिए, 18 नंबर में क्वेश्चन है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 50,000। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, इसमें 50,000 है प्रिंसिपल का फॉर 3 ईयर, 3 साल के लिए कंपाउंडेड एनुअली। इसमें जो इंटरेस्ट का कैलकुलेट करना है वो एनुअली कैलकुलेट होगा, हाफ ईयरली नहीं है या क्वार्टरली नहीं है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10%, 12%, 15% पर एनम फॉर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर रिस्पेक्टिवली। और आपको 3 इंटरेस्ट दिए हुए हैं, हर ईयर का एक अलग अलग इंटरेस्ट दिया हुआ है, हर ईयर का एक अलग अलग इंटरेस्ट दिया हुआ। तब आप कैसे अब निकालेंगे यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे नहीं कैलकुलेट करेंगे? तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए तो फॉर्मूला वही है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। लेकिन यहाँ पे अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे 3 रेट का? तो 3 रेट का कैलकुलेट करने का थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा अमाउंट का, लेकिन फॉर्मूला क्या हो जाएगा लिखेंगे यहाँ पे, अमाउंट इज इक्वल टू फॉर्मूला है P इंटू 1 प्लस R1 बाई 100 इंटू 1 प्लस R2 बाई 100 इंटू 1 प्लस R3 बाई 100। ये फॉर्मूला है। देखिए उसी पर हम फॉर्मूला को डिराइव करके ये बनना, जैसे पहले तो रेट सेम रहता था तो रेट में हम एक ही लिखते थे, और जितने टाइम के लिए रहता था उतना टाइम इसका पावर लिखते थे। पावर का मतलब था वो नंबर उतना बार मल्टीप्लाई था। और यहाँ पे तो टाइम हर साल चेंज, सॉरी रेट हर साल चेंज हो रहा है, 3 ईयर का है, इसलिए मैंने 3 बार इसको लिखा हुआ है। पावर नहीं इसका कुछ हो रहा है क्योंकि ये हर साल रेट चेंज हो रहा है, इससे कोई पावर नहीं, क्योंकि 3 साल को तो इंटू हुआ, 3 साल को तो निकल ही गया। तो ये फॉर्मूला आपका है, जब अलग अलग रेट दिया है, चाहे 2 रेट रहे तो बस आपको 2 रेट ऐसे ही 1 प्लस R1 बाई 100 इंटू 1 प्लस R2 बाई 100। 3 रेट गिवन है तो 1 प्लस R1 बाई 100, 1 प्लस R2 बाई 100 इंटू 1 प्लस R3 बाई 100। 4 का था बोल रहा था इंटू 1 प्लस R4 बाई 100। ये होगा प्रिंसिपल आप 50,000 ये पुट कर लेंगे हम यहाँ पे। R1 है 10 बाई 100 इंटू R2 है 12, 1 प्लस 12 बाई 100, 1 प्लस R3 है 15 बाई 100। सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, 10 1 जाते 10 जा 100, ये आ जाएगा 11 बाई 10, ये आ जाएगा 28 बाई 25, ये सम करने पे आपका आ जाएगा 23 बाई 20। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, लास्ट यूज लास्ट में कैंसिल, फिर ये लास्ट यूज लास्ट में कैंसिल। 25 से 500 कटेगा, 25 हो गया 50 और लास्ट में यहाँ पे 21। 2 के टेबल से 20 कटेगा 10 1, तो मल्टीप्लाई बाकी को कर लीजिए। 23 को 28 से कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 644 11 से मल्टीप्लाई करना है।
7084 और 7084 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपको 70,840 70,840 इसका अमाउंट आ गया 70,840 अमाउंट आ गया। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला है तो CI इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आपका आया हुआ 70,840 माइनस प्रिंसिपल है 50,000 माइनस करने पे आपको आ जाएगा 20,840 रुपीज। ऐसे सॉल्व करना है आपको। लीजिए इसका आंसर आपको चेक कर लेता हूँ। 18 का 10B का 18 20,840 राइट आंसर। चलिए ऐसे आप लोग को एक्सरसाइज 10 भी पूरा कंप्लीट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 22 तक 13 to 22। थैंक यू।